नमस्कार दोस्तों, बुलिश भारत में आपका स्वागत है। कल यानी कि आने वाले मंडे को मार्केट का मूवमेंट कैसा रहेगा, हमारी क्या प्लानिंग रहती है, इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट काफी दिनों से एक जोन में घूमता जा रहा है। ये लगभग अगर देखा जाए तो 12 तारीख से मार्केट इसी जोन में यहीं पे घूम रहा है। लगभग 24,500 से लेके 25,000 के आसपास ही मार्केट, इन 500 पॉइंट के अंदर ही मार्केट घूम रहा है। ये 15 मिनट का चार्ट फ्रेम है। इसमें अगर देखा जाए तो मार्केट ने कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं दिया है, सिर्फ यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट मार्केट ने दिया है। और बाकी अगर देखा जाए तो मार्केट एक बार थोड़ा ऊपर गया है 12 तारीख को, और वापस 13 तारीख को वापस नीचे आया, नीचे आके यहीं पे ही रुक गया है। यानी कि ये जो जोन आप देख रहे हो पीछे, इसको मार्केट बार बार सपोर्ट की तरह यूज करते हुए ऊपर जा रहा है। जैसे इसके पास आता है मार्केट ऊपर चला जाता है। अभी लास्ट दिन की अगर बात करें तो मार्केट यहाँ पे देखो, फ्राइडे वाले दिन मार्केट इसी जोन में रहा है और यहीं पे ही क्लोज हो गया। कोई ज्यादा मूवमेंट मार्केट में देखने को नहीं मिला। 16 तारीख वाले दिन यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, पूरा दिन इस इन्हीं 60-70 पॉइंट में मार्केट अपना स्पेंड कर देता है। अगर थोड़ा पीछे जाके देखें तो पीछे देखो, ये वाला जो जोन है जहां से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, ये पहले का एक रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है कि पहले जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन चुका है। मार्केट यहाँ पे आता है और ऊपर निकल जाता है। जैसा कि अक्सर होता है कि पुराना कोई भी रेजिस्टेंस होता है, उसको अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ उसको ब्रेकआउट कर देता है तो वो एक सपोर्ट की तरह काम करने लग जाता है, जो कि यहाँ पे अक्सर हम देख ही रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मंडे को हमारा प्लान क्या रहेगा। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, और गैप डाउन ओपन होता है तो हम क्या करेंगे। पीछे अगर देखा जाए तो यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा रिवर्स दे के यहाँ से सपोर्ट लेके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और मार्केट ऊपर चला गया है। अब हम बात करते हैं कि मंडे को हमारा प्लान क्या रहेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हम क्या करेंगे। यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप पीछे देखोगे, यहाँ से देखो, इस जोन में मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया है। उसके बाद जैसे इस जोन का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ दिया है, तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो जोन है ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। 24,800 के आसपास का जो जोन है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है और यहाँ आपको कोई भी बुलिश कैंडल दिखती है, कोई पैटर्न दिखता है सुबह के टाइम, तो आप यहाँ से थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। क्योंकि यहाँ से मार्केट ने बार बार रिवर्स लिया है और जब भी यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हुआ है। लेकिन इसके साथ सबसे जरूरी चीज जो देखने वाली है वो है ऑप्शन चेन। अगर हम ऑप्शन चेन में जाके देखेंगे कि 24,800 पे क्या बन रहा है, तो बात करें 24,800 की, तो 24,800 की जो स्ट्राइक है उस पे अगर हम जाएंगे कि ये वाली जो हमारी 24,800 की स्ट्राइक है, ये देखो यहाँ पे, ये जो स्ट्राइक है ये 24,800 की है। तो इसके अगर हम ओआई की बात करेंगे तो यहाँ पे कितने हैं, 15 लाख है, और वहां यहाँ पे 36 लाख है। यानी कि लगभग दुगने है, दुगने से भी ज्यादा है। जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती है कि किसी भी स्ट्राइक पे दुगने से ज्यादा ओआई है और सुबह के टाइम अगर ये ओआई, ये वाले बढ़ने लग जाते हैं, 36 वाले 37 38 40 होने लग जाते हैं, और मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, 800 के आसपास कहीं ओपन होता है, तो हम यहाँ से कॉल साइड कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कब आपको कॉल साइड नहीं लेनी है। अगर ये 15 वाले नंबर जो है ये बढ़ने लग गए, यानी कि यहाँ पे 20 25 30 होते हैं सुबह सुबह 9:30 के बाद, तो आपको यहाँ पे कॉल नहीं लेनी है। इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा और यहाँ से मार्केट 700 की तरफ भी जा सकता है। लेकिन अगर ये 15,000 वाले नंबर थोड़े बढ़ रहे हैं और 36 वाले ये ज्यादा नंबर बढ़ रहे हैं, ये ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ से कॉल ले सकते हो। वहीं अगर बात करें 24,900 की, तो 24,900 पे भी देखो, यहाँ पे 12,000 है, यहाँ पे 25,000 है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिख रहा है। यहाँ पे भी आपको एक अच्छी सपोर्ट दिख रही है। इस सपोर्ट के भरोसे भी आप, अगर ये 25 वाले नंबर बढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। दूसरी बात यह कि यहाँ अगर देखा जाए पूरे चैनल के अंदर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे नंबर बढ़े हैं। कोई 20%, 50%, 100% बढ़े ही बढ़े हैं। यहाँ पे पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। ये जो नंबर दिख रहा है परसेंटेज वाला, ये लास्ट दिन के चेंजेज है, यानी कि कितने परसेंट बढ़े हैं। जैसे यहाँ पे देखो 90% बढ़े हैं, यहाँ पे ये लगभग दुगने हुए हैं, ये भी बढ़े हैं, ये देखो बहुत ज्यादा बढ़े हैं, जो 14 हो गए हैं। तो यहाँ पे लगभग लोग आए हैं। तो अगर ऐसे अगर देखा जाए तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे लोग मार्केट को ऊपर लेके जाने में इंटरेस्टेड ज्यादा है। वहीं अगर बात करें ओआई इन लाख में, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बढ़ने की परसेंटेज है वो बहुत कम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 28% है, कहीं पे 77 है। तो ये यहाँ पे परसेंटेज बढ़ने की बहुत ज्यादा कम है। और जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पे,
वैसे वैसे यहाँ पे नंबर जो है इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता जा रहा है। लेकिन वहीं अगर 25,000 की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हैं, 63 है, और यहाँ पे 76 है। तो 25,000 खुद भी एक हल्की सी सपोर्ट है। कितनी की? बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि ये 63 है और ये 70 है, यानी कि ज्यादा फर्क नहीं है। इसी वजह से मार्केट जब 25,000 से थोड़ा सा ऊपर जाके ये देखो 25,019 के आसपास क्लोज हुआ है। 25,100 की अगर बात करें तो यहाँ पे 59 है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिर्फ 21 है, यानी कि ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और 25,200 जो है यहाँ पे 48 है, और यहाँ पे 5 है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो एक ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है। अगर मार्केट ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता है, 25,000 150 200 के आसपास होता है, यहाँ से 100 150 पॉइंट मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो हम एक हल्की सी ट्रेड ले सकते हैं सुबह के टाइम। सिर्फ सुबह की बात कर रहा हूँ, देखो दोपहर के बाद का कोई प्रोडिक्शन मैं नहीं कर रहा, जस्ट मैं सुबह का 10 बजे तक का बता रहा हूँ आपको। तो हम एक हल्की सी मार्केट में करेक्शन देख सकते हैं, हल्का सा एक डाउन साइड की ट्रेड हम ले सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, चाहे मार्केट ज़्यादा 100 150 पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा है या गैप डाउन ओपन हो रहा है, आपको ये डेटा जरूर देखना है। अगर आपको ये डेटा देखना नहीं आता है ऑप्शन चेन का, तो मेरे चैनल पे जाके प्राइस एक्शन एंड ऑप्शन चेन के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने पूरी डिटेल से आपको बताया हुआ है कि कैसे ऑप्शन चेन देख के आप ट्रेड ले सकते हो, कैसे लाइव आप मार्केट में ऑप्शन चेन का यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अगर मार्केट हमारा साइडवेज ओपन होता है, इसी जोन में कहीं पे मार्केट ओपन हो जाता है, तो हम क्या करेंगे। अगर हमारा मार्केट इस जोन में कहीं भी ओपन होता है, ये जो जोन है इस जोन के अंदर कहीं मार्केट ओपन हो जाता है, तो हमारा अगला प्लान क्या रहेगा। हमारा प्लान रहेगा, हम वेट करेंगे। अगर हमें कोई भी ऊपर की ट्रेड लेनी है तो हम सपोर्ट ढूंढेंगे। अगर हमें कोई कॉल साइड ट्रेड लेनी है तो हम पहले सपोर्ट ढूंढेंगे, न कि हम ब्रेक डाउन। या हमें कोई भी पुट साइड की ट्रेड लेनी है तो हम यहाँ पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस ढूंढेंगे, उसके आसपास ही कोई पुट साइड की ट्रेड लेंगे। क्योंकि जैसे पिछले दिन मार्केट ने बिहेव किया है, इस तरीके से अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, उसके बाद अगर रीटेस्ट करके यहाँ कहीं दोबारा सपोर्ट बनाता है, तो ही हम कॉल साइड की ट्रेड लेंगे। अदरवाइज इस जोन के अंदर हम कोई डिसाइड नहीं करेंगे कि हमें ऊपर की ट्रेड लेनी है या नीचे की, कॉल या पुट दोनों कोई डिसाइड नहीं करेंगे। हाँ, अगर इस जोन से बाहर निकल के मार्केट वापस इस जोन में आके यहाँ कहीं सपोर्ट लेता है, कुछ लेता है, तो हम यहाँ से कॉल साइड डिसाइड कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद इस जोन के आसपास आके वापस यहाँ कोई नीचे का पैटर्न बनाता है, तो हम यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन फर्स्ट अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होता है तो हम कुछ डिसाइड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि मार्केट या तो ऊपर निकले या नीचे निकले, हमें कोई एक डायरेक्शन दे। हो सकता है हमें ये कल की जो डायरेक्शन है ये हमें आफ्टरनून के बाद मिले, हाफ टाइम के बाद मिले। तो दोस्तों कल के लिए तैयार रहिएगा, देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होता है, उसी हिसाब से कल के हमारा हमारे प्लान बनाएंगे। अगर आपको भी सीखना है कि अगले दिन की प्रेडिक्शन आप ऑप्शन चेन देख के कैसे कर सकते हो, या फिर आपको प्राइस एक्शन सीखना है, तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो, जिसमें प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन, कैंडलस्टिक चार्ट, पैटर्न, सबके बारे में बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। सारे वीडियो सिंपल भाषा में है, जो कि आप आसानी से जाके देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।